तो दोस्तों चला मैं घूमने रामनगर उत्तराखंड और जिस बस में हमें जाना था उस बस की सीट पर कब्जा मारकर पूरा बस अपने नाम कर लिया था मैंने। पर बैठने के बाद मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि अपनी बियर की बोतल तो मैं लाना ही भूल गया हूँ। पर मैंने मन को सांत्वना देते हुए कहा कि वो बोतल हम जैसे नल्लों के बीच में क्या ही करेगी। अब हमारी हवाई जहाज चल चुकी थी पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बादलों के बीच में किसने पेड़ लगा रखे हैं। लेकिन जैसे ही हम सनीचरों को ये खाने को मिला तो हम सब इम्पोर्टेंट बातें भूल गए कि ये बादलों में पेड़ आए कहाँ से। लेकिन ये क्या, मैं तो दंग ही रह गया जब मैंने देखा कि हवाई जहाज़ का फ्यूल ख़त्म होने के बाद एक गाड़ी जा रही थी उसमें फ्यूल भरने के लिए। पर हमें क्या, थोड़ा सा आगे जाते ही मैंने बादलों में पानी भरने वाली नदी को देखा। तब मुझे समझ में आया कि इनके पास इतना पानी आता कहाँ से है। अब इतनी यात्रा करने के बाद हमें भूख लग गई थी तो हमने भी देवलोक में हवेली नाम की जगह पर अपनी हवाई जहाज़ रोककर भोजन को ग्रहण किया। जब मैंने अपनी फ़ोटो लेनी चाही बादलों के साथ तो वो गुस्से में काले होके बोले जाबे साले, और मेरे फ़ोटो का बैकग्राउंड काला करके ख़राब कर दिया। फिर क्या, फिर मैंने भी जल्दी से अपना दल बदल लिया और अप्सराओं के साथ फ़ोटो खिंचवा ली। पर कुछ भी कहो, देवलोक तो बहुत ही बढ़िया था। मौका मिलते ही मैंने भी बादलों के साथ चुपके से एक फ़ोटो खिंचवा ली। अब हमारी हवाई जहाज़ चल चुकी थी। रास्ते में हमने देवलोक में खाए जाने वाले अनाजों के खेतों को देखा और वहाँ की अप्सराओं के घरों को भी देखा। अब हम अपने ठिकाने पर पहुँच गए तथा कपड़े बदलने के तुरंत बाद हम ठूसने के लिए भाग गए। अब हमने ये खाना खाया और इसके बाद हिम क्रीम को खाकर मज़ा सा आ गया था। उसके बाद हम भूतों के घरों में चले गए उनसे मिलने के लिए। पर बड़े अफसोस की बात थी, हमें एक भी भूत नहीं मिले। फिर हम किसी अप्सरा के घर में घुस गए और वहाँ खूब सारी फ़ोटो खिंचवाई। और इस शख्स को देखो, इसका ध्यान केवल अप्सराओं पर ही था। अब इसके बाद हम रूम में अपने एक एक दारू की बोतल लेकर चले गए। अगले दिन सुबह उठकर हमने देवलोक में क्या क्या हो रहा है उसको थोड़ी देर देखा। उसके बाद हम पहुंच गए पंडोहा में डुबुक्की लगा कर नहाने के लिए। पंडोहा में नंगे होकर बहुत ही डुबुक्की मार मार कर हमने नहाया। उसके बाद तैयार होकर हम देवों के साथ होने वाली मीटिंग में चले गए। कुछ देर बाद ही देवलोक में अमृत की वर्षा होने लगी। अब वार्तालाप खत्म होने के बाद हम रथ में बैठकर देवलोक का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े, जहां हमने दैत्य दानवों के घर को देखा और बहुत जगह हमने बादलों के चार्जर को भी देखा। फिर रास्ते में हमने कुछ अजीब तरह के प्राणियों को भी देखा। जैसे जैसे हम देवलोक में जाते जा रहे थे वहां का सौंदर्य बहुत ही निखरता जा रहा था। अब हम देवलोक के स्पेशल एरिया में घुस चुके थे, जहां मुझे कुछ दानवों ने पकड़ लिया और मुझे अपने रथ में बांध दिया। मेरे हाथ जोड़ने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया और कहा भाग जाओ यहाँ से। परंतु बड़े ही अफसोस की बात थी कि इतने हसीन देवलोक में एक भी वहाँ पर परियां नहीं दिखी। उसके बाद हम भी मन मार कर चुपचाप बैठकर वापस चले गए और अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद हमने भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर खाया। अगले दिन हमने देवलोक को अलविदा कहा और अपने घर वापस जाने लगे।